हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागत है, और जो मेरे पुराने दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत आभार। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। नवंबर के महीने में आपके प्रोफेशनल लाइफ और लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। तो सबसे पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their professional life in the month of November? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their professional life in the month of November? Please give guidance for collective Pisces sign. पहला कार्ड है द फूल का। द फूल आप में से कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत है। कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, या फिर आप किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम करने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम करने की शुरुआत आप करने जा रहे हैं तो वहाँ इस बात का ख्याल रखें कि आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजीज़ अच्छी हो। यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट होकर किसी काम की शुरुआत न करें। एक अच्छी प्लानिंग और एक अच्छी स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए द फूल कार्ड कहता है कि अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिली है या फिर किसी काम की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, वहाँ आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। यहाँ सेल्फ डाउट करने से बचें। अपनी क्षमता, अपनी योग्यता पर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। पूरे आत्मविश्वास के साथ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट है फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। फोर ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है, यहाँ पर द फूल की एनर्जी है, जल्दबाजी करने से बचें। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है या फिर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है जहाँ आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, या तो आप में से कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, इस बात की पॉसिबिलिटी है, या फिर आप यहाँ पर दुविधाओं से घिर सकते हैं या सेल्फ डाउट कर सकते हैं। जो भी ये एनर्जी है यहाँ पर, या आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हैं या फिर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं खुद को, तो इन दोनों ही एनर्जीज़ से अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। एक बैलेंस्ड तरीके से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये फोर ऑफ सोर्ड्स एक रेस्ट करने का टाइम है, जहाँ आपको अपने जो भी प्लान है, जो प्रोजेक्ट की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है या आपने एक्सेप्ट किया है, वहाँ आपको शांत होकर उससे रिलेटेड प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ बना लेने की ज़रूरत है। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें, या फिर दूसरों के इन्फ्लुएंस में ना आए, या फिर दूसरों के एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखकर अपने टारगेट को फिक्स ना करें। यहाँ पर दूसरों के एक्सपेक्टेशन को अगर ध्यान में रखते हुए अपने लिए आप टारगेट अगर फिक्स करेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। अपने सिचुएशन को आपको अच्छे से एनालाइज़ करना है। इन परिस्थितियों में आप कितना कर सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं, इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत है। या फिर दूसरों का अगर इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा आप दूसरों से सजेशंस ले रहे हैं, तो इस बात से भी आपको बचने की ज़रूरत है। आप अपने आप में काफ़ी हैं, दूसरों की सलाह आप ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप पर भरोसा करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये फोर ऑफ सोर्ड्स आपको चाहे ये नई अपॉर्चुनिटी मिली है या फिर किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम करने जा रहे हैं, वहाँ ये ज़रूरी होगा कि आपका हर कदम सोचा समझा हो। आपके अपने आप जो भी फ़ैसला लें वो आपका अपना हो। यहाँ पर सजेशंस ज़रूर अपने फ़ैसले में आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो फ़ैसला आपके खुद का हो। नेक्स्ट है थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि
अगर आप किसी सही समय का इंतज़ार कर रहे थे, जहां आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई किसी फ़ैसले के साथ आगे बढ़ने का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो सही समय अब होगा आपके लिए। आपको अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर काफ़ी समय से किसी प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत आप करना चाहते थे, तो वो सही समय अब होगा। आप अपने लिए एक नई शुरुआत कर सकते हैं या फिर किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। ये आप में से कुछ लोगों के लिए फ़ॉरेन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी की बात कहता है। अगर आप अब्रॉड जाकर आप किसी जॉब अपॉर्चुनिटी को हासिल करना चाहते थे, या फिर अब्रॉड में अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते थे, या वहाँ से आप बिज़नेस चाहते थे, तो वो मौका भी आप में से कुछ लोगों को मिल सकता है। यहाँ पर ये फ़ॉरेन ट्रैवल की भी एनर्जी है, तो अपने काम के सिलसिले में आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, या फिर आपके लिए फ़ॉरेन में किसी तरह की अपॉर्चुनिटी है जिसके सिलसिले में आप जा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ज़रूरी एक गाइडेंस है कि यहाँ आप में से कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी नज़र आ सकती है। वहाँ आपको सोच समझकर फ़ैसला लेना है। उस अपॉर्चुनिटी की वजह से आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो सोच लेने की ज़रूरत है। अगर कहीं से भी आपको लगता है कि ये समय आपके लिए सही नहीं है, तो आपको ठहर जाने की ज़रूरत है। और अगर आपके लिए परिस्थितियाँ ऐसी है कि ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जहां आपको दोबारा वो मौका नहीं मिल सकता है, या फिर इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से ना जाने दें। यहाँ पर दोनों ही तरह की सिचुएशन है जहाँ पर आपको सोच समझकर अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए डिसीजन लेना है। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर ये कार्ड कहता है या तो आपको किसी तरह का जॉब ऑफ़र हो सकता है, या फिर यहाँ जो भी आप कोशिश कर रहे हैं उसका किसी तरह का आपको अवार्ड या रिवॉर्ड मिल सकता है। ये आपके लिए ये रिवॉर्ड ये आपकी कोशिशों का नतीजा होगा कि आप नई अपॉर्चुनिटी हासिल करेंगे, या फिर अपने काम में आप जिस तरह की सफलता पाना चाहते थे वो पाएंगे, जिसकी वजह से आपको अप्रिशिएशन मिल सकता है, या फिर आपको किसी तरह का अवार्ड या रिवॉर्ड हासिल हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए किसी का कोऑपरेशन है। आप किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं तो किसी का साथ आपको मिल जाएगा। ये आपके प्लान्स, आपके स्ट्रैटेजीज़ को समझेंगे, जिसकी वजह से आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर जिस तरह से अपने काम में सक्सेस चाहते हैं, तो ये उन बातों को समझते हुए आपके प्लान्स, आपके स्ट्रैटेजीज़ को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी का साथ मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपके लिए टारगेट को अचीव करना आसान होगा। चलिए जान लेते हैं आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है नवंबर के महीने में। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the month of November? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the month of November? Please give guidance for collective Pisces sign. पहला कार्ड है द हैंग्डमैन का। द हैंग्डमैन ये कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ को लेकर आप किसी तरह की दुविधा में हो सकते हैं। ये दुविधाएं अपने लव लाइफ के सिचुएशंस को लेकर हो सकती है कि इन परिस्थितियों में आपको किस तरह का फ़ैसला लेने की ज़रूरत है या फिर क्या करने की ज़रूरत है। इन बातों को लेकर आपके मन में थोड़ी दुविधाएं हो सकती है। चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं, द हैंगमैन की एनर्जी क्यों है। Angels and spirits, please clarify the hangman. Please clarify.
द हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 3 ऑफ व्हील्स यहाँ अपने लव लाइफ को लेकर आप किसी तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं, जहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके फ़ैसले से आपके घर वाले ना सहमत हों या फिर आपके पार्टनर के घर वाले ना सहमत हों। इस बात की पॉसिबिलिटी है। इस बात को लेकर आपके मन में कई दुविधाएं हो सकती है कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाए। अपने पेरेंट्स की बात सुने या फिर आपको अपने फ़ैसले पर आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है या फिर आपको पूरी तरह अपने पार्टनर के पेरेंट्स की बातों से सहमति जता देने की ज़रूरत है। इन बातों को लेकर आपके मन में दुविधाएं हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 3 ऑफ व्हील्स की एनर्जी है। यहाँ ये कार्ड कहता है कि कोई भी फ़ैसला अगर आप अकेले ले रहे हैं तो यहाँ पर वो सही नहीं है, या फिर अगर आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि उनके फ़ैसलों के मुताबिक ही आप चलें तो वो भी सही नहीं है। यहाँ आप दोनों को मिलकर अपने लव लाइफ के बारे में डिसीजन लेने की ज़रूरत है, सलाह मशवरा कर लेने की ज़रूरत है। यहाँ ये थोड़ी सी दुविधा है कुछ लोगों के लिए। ये फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह की का इंटरफेरेंस है या किसी बात को लेकर असहमति है, वहाँ आपको डिसीजन लेने में मुश्किल हो रही है, या फिर आप दोनों के बीच ही किसी बात को लेकर मतभेद है, जहाँ पर आपको इस वक्त इस वजह से क्लैरिटी नहीं मिल रही कि इस सिचुएशन में आपको क्या फ़ैसला लेना है। तो यहाँ पर मिलकर आपको एक आपसी सहमति के आधार पर आपको अपने लव लाइफ से जुड़ा फ़ैसला लेना है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, आपके पार्टनर के पेरेंट्स हों, या आप दोनों के बीच ही आपसी सहमति की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके लव लाइफ के चैलेंजेस हैं, जहाँ आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हैं। यहाँ पर द हैंगमैन की एनर्जी है। आप के लिए परिस्थितियाँ कैसी भी है, जो भी आपकी सिचुएशन है, हर किसी की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। जो भी आपके लव लाइफ में इस वक्त आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वहाँ आपको अपने आप में पहले क्लियर हो जाने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। अगर ये रिश्ता ज़रूरी है, आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, तो वहाँ पर उन चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है। उन चैलेंजेस को आप किस तरह आप फेस कर सकते हैं या उन प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आपको रास्ता भी नज़र आएगा, अपनी समस्या का समाधान भी नज़र आएगा। और अगर आपके मन में अपने लव लाइफ को लेकर किसी तरह की दुविधा है कि क्या आप इस रिश्ते में खुश रहेंगे या फिर क्या आपके लिए ये रिश्ता सही है, इन बातों को लेकर दुविधा है, तो वहाँ भी आपको एक क्लियर माइंड के साथ आपको अपनी सिचुएशन को एनालाइज करने की ज़रूरत है और उस मुताबिक आपको फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हैं तो अपनी भावनाओं को आपको नियंत्रित रखने की ज़रूरत है ताकि आप सही फ़ैसला ले पाएँ। और अगर ये प्रोफेशनल लाइफ के चैलेंजेस हैं, जहाँ पर ये 3 ऑफ व्हील्स की एनर्जी है, इन बातों को लेकर आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर नाराज़गी हो सकती है या फिर मतभेद हो सकते हैं, तो वहाँ भी आपको इन चैलेंजेस को अच्छे से फेस करने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर से आपको खुलकर बात कर लेने की ज़रूरत है कि जो इस समय प्रॉब्लम है, वहाँ आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए आपको वक्त की ज़रूरत है ताकि आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकें या फिर जिस तरह की प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं आप वो हासिल कर सकें। तो इन बातों को आपको खुलकर कह देने की ज़रूरत है। इस दुविधा से निकलकर एक क्लैरिटी के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए सहमति जता सकते हैं, या फिर आपके लिए परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन सकती है जहाँ आप अब इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो सकते हैं। आप अपने पार्टनर को मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं।
और आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। इस पर्सन के साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, लेकिन आपके लिए इनके दिल में प्यार सच्चा होगा। ये आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपकी हर तरह से ये केयर करेंगे, आपकी खुशियों का ख्याल रखेंगे। तो इस पर्सन पर आप भरोसा कर सकते हैं। इनके साथ आपका रिश्ता लंबे समय तक चलेगा। ये आपके लिए काफ़ी भरोसेमंद होंगे, आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है द हायरोफेंट का कार्ड। द हायरोफेंट ये मैरिज का कार्ड है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको या तो मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर या फिर आप अपने पार्टनर को प्रपोज़ कर सकते हैं। यहाँ पर घर वालों की सहमति बनती दिख रही है। द हायरोफेंट ट्रेडिशनल मैरिज को शो करता है। तो यहाँ पर आप में से कुछ जिन लोगों के रिश्ते में फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह का विरोध था, तो वो विरोध ख़त्म होता नज़र आ रहा है। उनकी सहमति है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। एक ट्रेडिशनल जो भी आपके मैरिज सेरेमनी है या एंगेजमेंट से रिलेटेड सेरेमनी है, उन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे। अपने घर वालों के साथ आप इस खुशी को एंजॉय करने वाले हैं। तो यहाँ पर द हायरोफेंट के साथ कुछ लोगों के रिश्ते में अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह का विरोध था, ये अगर किसी तरह की इस तरह की कोई परेशानी थी, चैलेंजेस थे, तो वो ख़त्म होगी। आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। और अगर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप दुविधा में हैं, यहाँ पर कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है, या फिर आप सही फ़ैसला ले पाने में अपने आप को इस वक्त असमर्थ पा रहे हैं, तो किसी की सलाह ले लें जिस पर आप भरोसा करते हैं। ये आपके घर के कोई मेंबर हो सकते हैं या कोई ऐसा पर्सन जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। तो अपनी प्रॉब्लम आप शेयर करें, उनसे आपको सही सलाह मिल जाएगी, या फिर किसी बड़े की मध्यस्थता से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। चाहे ये आप दोनों के बीच की ही कोई ऐसी नाराज़गी है, मतभेद हैं, इनकी सलाह से आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म होगी, या विचारों में जो मतभेद हैं वो ख़त्म होगा। या फिर अगर आप अपने पेरेंट्स को या फिर अपने पार्टनर के पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो इनका साथ आपकी समस्याओं को सुलझा सकता है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।